friends, welcome you all. Today we are going to discuss complex number. Already we have uploaded one video. Rest that is lecture 2 we are doing in this one complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें हम लोग बेसिक चीज़ देख चुके हैं. आज जो है लेक्चर 2, इसमें हम लोग पार्ट 2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है हमारा प्रॉपर्टीज दैट मीन्स कि देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन एज एक्स प्लस आई वाई. ठीक है, इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट, और यू कैन राइट इट एज ए प्लस आई बी, ऐसा भी लिखते हैं हम लोग, या एक्स प्लस आई वाई. जिस तरह से भी आप रिप्रेजेंट करेंगे दोनों नोटेशन रहते हैं. तो प्रॉपर्टीज में क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टीज दैट इज एडिशन. दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो उसको हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं. मान लीजिए कि जैसे Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, अगर दोनों का मान लीजिए सर्टेन कुछ वैल्यू दिया हुआ है कि Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस IY2. मान लीजिए इस तरह से कोई एक वैल्यू दिया हुआ है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टीज एडिशन इसका क्या होता है कि जो भी रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ, यानी अगर इसको आप ऐड करेंगे IY1 प्लस, देखिए इसका वैल्यू जो है x2 प्लस IY2, तो हम लोग ऐड क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के साथ. दैट मीन्स वी कैन राइट इट दिस वन एज ए x1 प्लस x2 प्लस I इंटू Y1 प्लस Y2. इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. तो ये जो है वो इसका एक एडिटिव प्रॉपर्टीज है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप आपस में जोड़ सकते हैं. दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको आप सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे. सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशन, जैसे आप अभी ऐड कर रहे थे IY1 माइनस x2 प्लस IY2. मान लीजिए इस तरह से अगर वैल्यू है तो इसमें भी जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट होगा. दैट मीन्स वी कैन राइट दिस वन एज ए x1 माइनस x2. ठीक है, जो रियल है वो इमेजिनरी के साथ नहीं हो सकता है, जो सेम कोऑर्डिनेशन है वो सेम के साथ रहेगा. प्लस I अगर कॉमन है दोनों में, दिस वन इज रिटन एज y1 माइनस y2. ये जो है आपका ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है. मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, तो दो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई भी होगा. तो देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी है ये जो है वो दोनों के साथ वैलिड होगा, यानी जो आपका रियल है और इमेजिनरी है वो सारा मल्टीप्लाई होगा. x1 प्लस IY1 इंटू, मान लीजिए दूसरा जो वैल्यू है x2 प्लस IY2, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स ये देखिए रियल पार्ट है, रियल इमेजिनरी, ये सारे के साथ होगा. तो x1 इंटू x2, देखिए ये वैल्यू आपका ऐसा होगा. पहले एक बार x1 को आप दोनों से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो I वाला टर्म है इमेजिनरी उसको दोनों से करिए. तो अगर रियल वाले x1 को हम कर रहे हैं तो x1 इंटू x2 प्लस, यहाँ देखिए x1 है और y2 है और I के साथ रहेगा, तो I आप लिख ले पहले x1 इंटू y2, ये वैल्यू ऐसा होगा. प्लस अब देखिए इमेजिनरी वाले पोर्शन को मैं दोनों से करूँगा तो I इंटू, ये आपका हो जाएगा x2 इंटू Y1 प्लस, यहाँ देखिए I और I है, यानी ये वैल्यू आपका I स्क्वायर Y1 Y2, इसे आप लिख सकते हैं Y1 Y2. दैट मीन्स ये आपका है x1 x2, ये देखिए I स्क्वायर है, I स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1. दैट मीन्स ये आपका रियल वैल्यू है सिर्फ Y1 इंटू Y2. प्लस ये देखिए जो इमेजिनरी पोर्शंस है I इंटू x1 इंटू Y2 प्लस x2 इंटू Y1, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी आपका जो है दो रियल पार्ट है वो एक साथ रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ रहेगा. डिवीजन का केस क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दैट इज Z1 इंटू Z2 इनवर्स. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको डिवाइड में लिखिए या इस तरह से इन्वर्स में लिखिए. तो इन्वर्स के लिए आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z2 जैसे मैंने लिखा है, तो Z2 का वैल्यू जो है आपका x2 प्लस IY2 है, तो इसका इन्वर्स वैल्यू कैसा होगा. तो इन्वर्स वैल्यू जो आप लिखेंगे दैट मीन्स Z2 इन्वर्स ऐसे लिखिए, या 1/Z2, ये जो इन्वर्स वैल्यू होगा 1/x2 प्लस IY2. ठीक है, तो इसका इन्वर्स वैल्यू जो लिखना होगा तो आप इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. दैट मीन्स जो कंजुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का उससे हम लोग उसको रैशनलाइज करते हैं. देखिए इसमें एक हमारा टर्म आएगा कंजुगेट, कि हम लोग कंजुगेट क्या करते हैं, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, अगर कोई एक आपका Z1 है, इसकी वैल्यू है x1 प्लस IY1,
इसका कंजुगेट क्या होगा। तो ये जो कंजुगेट है इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए Z1 ऐसे हम लोग बार लिख के करते हैं, ठीक है। उसके एरो हेड पे अगर एक सिंबल इस तरह से हम लोग देते हैं दैट इज नोन एज बार और रेकरिंग वट एवर वी कैन से। तो ये जो बार है ये इसका क्या है, सिंबल है। तो कंजुगेट इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका साइन जो है वो चेंज कर जाएगा। दैट मीन्स हेयर x1 और y1 यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो पॉजिटिव साइन था वो अगर हम कंजुगेट लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। दैट इज x1 माइनस i/1 यानी कंजुगेट क्या है आपका, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसको सिंपली रेशनलाइज करके हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर किसी भी का वैल्यू का भी आपका अगर कंजुगेट पता करना है दैट मीन्स Z2 बार, अगर ये कंजुगेट आपको पता करना है तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस i/2। यानी कंजुगेट में हम लोग क्या करते हैं, जो उसका साइन होगा वो हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। Problems we have taken here, that is one is the find the inverse of z that is a complex number given 4 minus 3i, ठीक है। एक इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, z is equal to 4 minus 3i दिया हुआ है। ये देखिए इनवर्स जो है दिस वन कैन बी सेड एज ए रेसिप्रोकल ऑल्सो, इसको आप रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। यानी z दिया हुआ है इनवर्स, आपको 1/z फाइंड आउट करना है, ठीक है। z दिया हुआ है तो इसका इनवर्स जो है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि z इनवर्स ये फाइंड आउट करना है या 1/z ऐसे इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जब भी प्रॉब्लम दिया हुआ हो दैट इज 1/4 माइनस 3i, ठीक है। तो इसका हम रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख के छोड़ नहीं सकते हैं, वी हैव टू रैशनलाइज इट। इसको हमको रैशनलाइज करना होगा, रैशनलाइज करके रियल पार्ट एक अलग और इमेजिनरी पार्ट एक अलग इस तरह से लाना होगा। क्योंकि इस तरह से जैसे हम अगर इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/this1, तो ये जो फ्रैक्शन है इसमें ये दिस इज नॉट अ डिफाइंड फ्रैक्शन कि विच वन इज द रियल पार्ट एंड विच वन इज इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, जो इसका कंजुगेट होता है उससे हम लोग इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइज कहने का मतलब दैट इज 4 माइनस 3i इंटू, देखिए 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3i। इस तरह से हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये देखिए वैल्यू जो है 4 प्लस 3i इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई सी, दिस वन इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर 16 माइनस b स्क्वायर दैट इज 3 9i स्क्वायर 9i स्क्वायर ऐसा कह सकते हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई, देखिए 16i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 और माइनस पहले से है तो ये क्या हो गया +9। दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। अब इसको जो हम एक्सप्रेस करेंगे दैट मीन्स z इनवर्स जो आप एक्सप्रेस करेंगे या 1/z आप जो एक्सप्रेस करेंगे, तो ये देखिए रियल पार्ट क्या है 4/25 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है i इंटू 3/25। तो दिस वन इज अ प्रॉपर टर्म, इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। दैट मीन्स वट एवर द वैल्यू इज गिवन वी हैव टू फाइंड इनवर्स और रेसिप्रोकल। तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, दैट इज फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ देखिए 1/z था दैट इज डायरेक्ट 1/4 माइनस 3i। दिस इज नॉट क्लियर विच वन इज रियल पार्ट एंड विच वन इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इनवर्स जब भी फाइंड आउट करना हो या रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना हो तो हम लोग इसको इस तरह से रेशनलाइज करेंगे। दूसरा देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड कंजुगेट ऑफ 1/3 प्लस 5i। ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड, अभी हम लोग बात किए कि मान लीजिए अगर z का वैल्यू आपका x प्लस i/y दिया हुआ है, अगर इसका आप कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं दैट मीन्स z पे बार ये जो है कंजुगेट है, तो हम लोग क्या करते हैं जो बीच का साइन होता है वो चेंज करता है। दैट मीन्स x माइनस i/y ये जिसका डायरेक्ट कंजुगेट होगा, हम ऐसा अभी पढ़े रूल में ऐसा दिया हुआ है। बट यहाँ देखिए फाइंड कंजुगेट ऑफ 1/3 प्लस 5i, ये देखिए एक फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/3 प्लस 5i। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर ये z है दैट इज 1/3 प्लस 5i, तो हम लोग इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि z बार जो होगा वो 1/3 माइनस 5i। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं बिकॉज दिस वन इज रॉन्ग, ये गलत है, इस तरह से नहीं हो सकता है। बिकॉज इन दिस फ्रैक्शन इट इज नॉट क्लियर विच वन इज रियल पार्ट विच वन इज इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ऊपर सिंगल टर्म है और नीचे 2 टर्म है, तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब आप z बार कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो 1/3 प्लस 5i जो इसका कंजुगेट है उससे हम इसको प्रॉपर रेशनलाइज करके एक फॉर्म में लाएंगे। दैट मीन्स 3 माइनस 5i डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5i, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5i, यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 25i स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 5i डिवाइडेड बाई 9
आई स्क्वायर वैल्यू दैट इज -1, और माइनस देखिए यहाँ पहले से है, दैट मीन +25, दैट इज 3 - 5i डिवाइडेड बाई 25 + 9 दैट इज 34। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा z बार, यानी ये कंजुगेट है। अब इसको जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो देखिए 3/34 माइनस आई इंटू 5/34। ये देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या होगा। इस तरह के जब कंजुगेट आप टर्म्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे कंजुगेट के लिए एक और इसमें टर्म्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस। ठीक है, इस तरह का भी टर्म्स आपको मिलेंगे, मॉडुलस। अगर z का वैल्यू जो है, x + iy, अगर इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट मॉडुलस। ये देखिए मॉड ऑफ z, इस तरह का फंक्शन जो होता है इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी इस तरह का मॉडुलस होगा दैट शुड बी रिटेन एज, देखिए अंडर जो आपका पहला कोऑर्डिनेट एक्सिस है, स्क्वायर ऑफ दैट वन दैट इज x² प्लस जो दूसरा है इमेजिनरी पार्ट उसका, यानी रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉड ऑफ z। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर z इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी एक वैल्यू दिया हुआ है 2 - 3i, ठीक है, इस तरह से वैल्यू लिखा हुआ है 2 - 3i, आपको जो है इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, दैट इज मॉड ऑफ z। ठीक है, तो मॉड ऑफ z जब आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये क्या है, x + iy, ये हमेशा ऐसा लिखा जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और y का वैल्यू क्या होगा, -3। ठीक है, इसको आप पॉजिटिव में हमेशा लिखेंगे, बट इसका वैल्यू जो है वो आप नेगेटिव ट्रीट करिए, दैट इज y = -3। तो जब मॉड ऑफ z फाइंड आउट करेंगे तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू x² + y², ये वैल्यू इसका ऐसा होता है। तो मॉड z के लिए अगर आप इसमें रूट डालेंगे तो x² दैट इज 2² प्लस y² दैट इज -3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 + 9 दैट इज इक्विवेलेंट टू √13। यानी यहाँ पे जो मॉड z का वैल्यू है ये आपका है √13 है। तो अगर मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना हो, आपको कंजुगेट फाइंड आउट करना हो, या आपको इनवर्स फाइंड आउट करना हो, दिस वन इज नोन एज इनवर्स और रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम लोग कहते हैं। तो बेसिकली जो फंडा है इसका, इसमें आपको रैशनलाइज करना है, कंजुगेट जो होगा उसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, बट अगर सिर्फ एक ही पार्ट है दैट इज न्यूमरेटर पार्ट ही ओनली है, इफ फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है तो कंजुगेट के लिए आपको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। और अगर मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो मॉडुलस जो आपका मॉड होगा दैट इज ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, यानी जो रियल पार्ट का स्क्वायर है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है, आप दोनों उसको लेकर कर सकते हैं। One more question we have taken, if z1 is equal to 2 - i, z2 equals 1 + i, find mod of z1 + z2 + 1 divided by z1 - z2 + 1। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है, और मॉडुलस में आपको जो ये साइन फंक्शन है, जो भी अलजेब्रिक फॉर्म लिखा हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका मॉड के अंदर जो आपको फाइंड आउट करना है, पहले आप उसे लेंगे, z1 + z2 + 1 डिवाइडेड बाई z1 - z2 + 1। जो वैल्यू है पहले आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर लें। देखिए इसका वैल्यू क्या है, सारा फंक्शंस यहाँ पे गिवन है, ये सारा फंक्शंस पहले आप ले लें। 2 - i z1 की वैल्यू है, प्लस z2 की वैल्यू है 1 + i + 1 + 1 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ वैल्यू क्या है, z1 क्या है 2 - i - z2 की वैल्यू है 1 + i + 1। ठीक है, पहले आप इसको फाइंड आउट कर लें। यानी देखिए इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 2 + 1 + 1 यानी ये क्या है 4, और यहाँ पे देखिए नेगेटिव ऑफ i है और यहाँ पॉजिटिव ऑफ i है। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ i और पॉजिटिव ऑफ i इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई, नीचे वैल्यू देखिए 2 - i, यहाँ पे नेगेटिव है तो 2 - i, अगर इसको नेगेटिव आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 - i + 1, ऐसा वैल्यू आपका होगा, दैट इज 4 यहाँ देखिए 2 है और ये +1 3, यानी +1 और -1 आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, और -i और -i दैट इज -2i, इस तरह से वैल्यू होगा। अगर 2 आप कॉमन लेते हैं तो ये 2 आपका ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 2/1 - i, यू कैन राइट लाइक दिस वन। तो ये देखिए 2/1 - i, ये जो हमारा वैल्यू आया, ये हमारा वैल्यू क्या था, z1 + z2 + 1 डिवाइडेड बाई z1 - z2 + 1।
ये वैल्यू जो था हमारा वो इसके लिए था 2/1 + i, जो भी हमने ये फाइंड आउट किया ये वैल्यू हमारा उसके लिए था। अब इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करके इसको हमें लाना होगा किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्म में लाने के लिए ये जो वैल्यू है जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो देखिए इसका ये देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिस वन इज नॉट क्लियर कि विच वन इज रियल पार्ट विच वन इज इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, दैट इज 2/1 - i इंटू जो इसका कंजुगेट है डिनोमिनेटर का, दैट इज 1 + i डिवाइडेड बाई 1 + i। ठीक है, हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 2i डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए a² a - b इंटू a + b, दैट इज 1² 1 माइनस ये क्या हो जाएगा i²। ठीक है, दैट इज 2 + 2i डिवाइडेड बाई 1 i² का वैल्यू -1 और यहाँ देखिए माइनस था, तो ये क्या हो गया आपका +1। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 2 + 2i डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। अगर 2 हम लोग कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 + i। ठीक है, 1 + i। तो ये जो आपका 1 + i है, दिस वन इज द वैल्यू फॉर मॉड ऑफ z1 + z2 + 1 डिवाइडेड बाई z1 - z2 + 1। इसके लिए जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यू ये आया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस वन। इसका हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है, यानी जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, अलजेब्राइक फॉर्म जो दिया हुआ है, हमेशा पहले उसका आप वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका जब हम मॉड निकालेंगे, दैट मीन्स व्हेन वी विल फाइंड द मॉड ऑफ दिस, तो इसके लिए जब हम लोग ऐसे मॉड में लिखेंगे z1 + z2 + 1 डिवाइडेड बाई z1 - z2 + 1, ये मॉडुलस। तो मॉडुलस जब हम लगाएंगे तो मॉडुलस के लिए हमारा वैल्यू क्या होता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए रियल पार्ट जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, दैट इज x = 1 एंड y = 1। हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज x² दैट इज x² + y², ये वैल्यू होगा हमारा, दैट इज 1² + 1² दैट इज 1 + 1 दैट इज √2। तो ये जो हमारा मॉडुलस फॉर्म था, यानी जो भी एक्सप्रेशन हमारा फाइंड आउट करना था, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और लास्टली जब हम उसको मॉडुलस फॉर्म में लिखेंगे तो जो मॉडुलस का हमारा रूल होता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, वो हम लोग उसमें देंगे। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस जो है आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्वर्स, कंजुगेट, मॉडुलस, दैट इज एवरीथिंग बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और जो है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं।